इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। 14.4 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन में हमें कर्व बनानी है बेटा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि संचयी बारंबारता बंटन की जो रेखा, वक्र रेखा, इस टाइप से कुछ भी रेखा आएगी वो हमें खींचनी होगी ग्राफ पे, और उसको हम बोलते हैं त्वरण भी। क्वेश्चन में त्वरण नाम से भी बोल देंगे कि त्वरण खींचिए, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वो फ्री हैंड से कर्व ही खींचनी है हमें। कैसे होगा बेटा? जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो उसमें से अधिक के कॉलम बनाने हैं। जैसे भी क्वेश्चन में पूछें आपसे, से अधिक का बनाएं या से कम का बनाएं, जैसा भी वो कहें उसी प्रकार से हम ये कॉलम बना लेंगे। संचयी बारंबारता हमें इनमें लिखनी होगी, और फिर जो भी वर्ग अंतराल की सीमाएं हैं वो हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। वर्ग अंतराल की जो भी सीमाएं, जैसे 20 से अधिक, 30 से अधिक, तो वो यहाँ एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे। और जो हमारी संचयी बारंबारता आएगी सी एफ, वो वाई एक्सिस पे ले लेंगे बेटा। और ज़रूरी नहीं है कि सेम ही यहाँ पर 10, 20, 30, 40 है, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ भी 10, 20, 30 ले। जैसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या जैसे हमारा डाटा है उसी प्रकार से उसको चेंज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि दूरियां इनमें बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दिखाता है। ये बंटन दिया हुआ है। 100 से 120 जो सैलरी मिलती है एक दिन की, वो 12 श्रमिक ऐसे हैं। 120 से 140 सैलरी मिलती है, ऐसे 14 श्रमिक हैं। इसी प्रकार से ये सारणी दी हुई है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। पहले तो बंटन को बदलना है हमें, कैसे? एक कम प्रकार के में, और उसका त्वरण खींचिए, यानी इसी प्रकार से हमें कर्व खींचने के लिए बोला गया है। तो इसी क्वेश्चन को हम वर्टिकली लिख लेंगे। इस प्रकार से टेबल बना ली है हमने पहले ही। देखिए 100 से 120 ये सारी इधर लिख दी, ये श्रमिकों की संख्या लिख दी। अब एक कम प्रकार का बोला है तो 100 से 120 को कैसे बदलेंगे बेटा? इसको ऐसे ही लिखेंगे, 120 से कम, यही होगा इसका मतलब। इसको हम ऐसे बनाएंगे, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। इस प्रकार से हमने बना लिया। और जो अब हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, देखिए 120 से कम कितने हैं? 100 से 120 वाले हैं, जो 120 से कम ही हैं ये सारे 12। 140 से कम, 140, 120 से 140 के तो 14 हैं, और जो ये 12 हैं ये भी तो 140 से कम ही हैं। ये सभी ये टोटल ही 140 से कम है। तो हम इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख देंगे। 26 हो गया, 14 और 12 को जोड़ा तो। अब है 160 से कम, 140 से 160 को हमने बदला 160 से कम में। तो 160 से कम में क्या होगा बेटा? ये सारा 160 से कम है, पहले ही कम है ये, और ये भी 140 से 160 वाला ये भी कम है, तो ये सारा ही जुड़ जाएगा। या 26, ये इन दोनों का जोड़ 26 है, 26 में 8 जोड़ दीजिए, यानी कुल मिला के सारा आ गया, जोड़ा तो यह है 34। 180 से कम में फिर 6 और जोड़ दिए क्योंकि ये भी अलग से है, तो 40, और 10 और जोड़ दिए तो ये हुआ 50। जैसे हम CF निकालते थे माध्यक में वैसे ही निकालना बेटा। 12, 14 और 12 जोड़े 26, 26 और 8 जोड़े 34, और 6 जोड़े 40। इस प्रकार से संचयी बारंबारता आ गई। और ये टोटल 50 श्रमिक थे, तो हमारी लास्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 50 ही आएगी। अब हमें इसका त्वरण खींचना है बेटा, तो ऐसे ये चाहे तो आप ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं या नोटबुक में भी बना सकते हैं। इस प्रकार से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेंगे। एक्स एक्सिस पर होगा जो वर्ग अंतराल थे, दैनिक आय थे 20 से कम, 140 से कम, तो यहाँ पर है होगी दैनिक आय। और यहाँ संचयी बारंबारता क्या है? श्रमिकों की संख्या है, तो श्रमिकों की संख्या ये इस साइड आएगी बेटा। कैसे हम इसको टेबल को इसमें उतारेंगे? देखिए 120 से हमारी शुरुआत है, 120, 140, 160 बराबर बराबर दूरी पर हैं, तो अब हम 120 से ही शुरू कर सकते हैं इसको। अब यहाँ तो 0 होता है, डायरेक्ट 120 लिखना ठीक, तो इसको कर्व को ऐसे अगर हम तोड़ दें
तो इसका मतलब है बीच की टर्म्स की हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं 120। 0 से लेकर 100 तक की वैल्यू इसमें आ गई है, इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। 120, 140, 160, ये बराबर बराबर दूरी पर लेने हैं बेटा। 180 और 200 इस तरह से बराबर दूरी पर ले लिए, चाहे तो आप फुटेज की हेल्प से भी ले सकते हैं। अब है 12, 26, 34, 40, 50 इस प्रकार से है, तो हम 10-10 का गैप ले लें तो ठीक रहेगा। 10 से 50 तक की वैल्यू है। 10, 20, 30, 40 और 50 इस प्रकार से ले लिया हमने। 120 से कम वाली वैल्यू है कितनी? 12। तो 120 यहाँ है और 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा 12, तो ये बिंदु आया। अब है 140 से कम में 26, 140 से कम में 26, 20 से ऊपर थोड़ा सा यहाँ होगा अंदाजे से। ये आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। 34, 160 से कम में 34, 160, 30 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ, और फिर 106 से कम में 40, यानी कि इसकी बिल्कुल सीध में ये हो गया 40, और ऐसे ही इस 200 की सीध में ये है 50, तो ये 50 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको फ्री हैंड से, कोई फुटा नहीं लेना है कि फुटे से खींच रहे हैं, फ्री हैंड से इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है बेटा। तो ये आ गया है तोरण, इस क्वेश्चन का हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद करेंगे, क्योंकि इसमें अलग तरह का, तो दोनों आप डिफरेंस भी समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दिखाती है। 50 से 55 किलो हुआ है 2 फार्मों में, 55 से 60 किलो 8 फार्मों में, 60 से 65 12, इस प्रकार से 75 से 80 तक दिए हुए हैं। इसे से अधिक प्रकार, अब ये अलग है, अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। तो इसी सारणी को वर्टिकली हमने बना लिया। अब अधिक प्रकार का बनाना है तो अधिक, अधिक से अधिक लिख दिया हमने। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर क्या लिखना सही रहेगा। जैसे उसमें से कम में हम लिखते थे 55 से कम, अगर से कम का बनाते मान लीजिए तो हम लिखते 55 से कम, लेकिन अब यहाँ 55 से अधिक नहीं सेट होगा, क्योंकि 50 से 55 है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से 50 से अधिक। ये बात समझ रहे हैं बेटा? से कम में तो ये वाला लिखते 55 से कम, 60 से कम, 65 से कम, लेकिन से अधिक है तो ये वाली लिमिट्स लेंगे। 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। और इसमें ये बातें भी समझने की कि इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखेंगे। देखिए 50 से अधिक, 50 से 55 में 2 हैं तो ये 50 से अधिक ही हैं, सीधी सी बात है। लेकिन 55 से 60 वाले भी तो 50 से अधिक हैं, ये सारे ही 50 से अधिक हैं, 80 तक वाले सभी 50 से अधिक हैं। तो इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम नीचे से लिखते हुए चलेंगे बेटा। देखिए 75 से 80, 75 से अधिक 16, ये सारे 75 से अधिक नहीं है क्योंकि ये कम है इससे। 70 से 75, 65 से 70, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 75 से अधिक हुए 16। अब उसके बाद है 70 से अधिक, तो 70 से 75 में 38 थे, ये तो 70 से अधिक हुए ही, और साथ में ये 80 वाले भी, ये भी 70 से अधिक हुए। तो इन दोनों को जोड़ के जो आएगी संख्या वो हम यहाँ लिख देंगे 70 से अधिक में 54। अब है 65 से अधिक, 54 में 24 जोड़ दीजिए, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 54 आ चुका है। अब 24 और जोड़ दीजिए तो ये आया 78। 78 में 12 और जोड़ दीजिए, 60 से अधिक आ जाएगा 90, और 8 98 और ये 100। अब की बार मैक्सिमम आई है 100, और 100 ही फार्म थे हमारे पास, तो ये टोटल ये 100 भी ये सही आ रहा है। अगर ये जोड़ अलग आए तो इसका मतलब आपने कहीं जोड़ में गलती की है बेटा। इस प्रकार से ये टेबल आप मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे बनानी है से अधिक वाली। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आइए अब इसका ग्राफ तोरण खींचना है हमें। तो तोरण खींचने के लिए फिर से एक्स, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वर्ग अंतराल वाले होते हैं। 50 से अधिक, 55 से अधिक, तो यहाँ पर 0 से 50 तक का कोई यूज़ नहीं है, तो इस प्रकार से हमने ये कर लिया ताकि 0 से 50 तक की वैल्यूज इसमें आ जाएंगी।
यहाँ पर मान लिया हमने 50 और बराबर बराबर दूरी पर हमने ये लिख दिया। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, और फार्मों की संख्या हम वाई एक्सिस पर लेंगे। तो 16 से 100 तक के बीच के आंकड़े हैं हमारे। से अधिक का त्वरण खींचना है अब हमें। 75 से अधिक में बेटा 16, तो 75 से अधिक 16 यहाँ कहीं होगा 16। 70 से अधिक में 54, 54 यहाँ कहीं होगा। 65 से अधिक में 78, 78 बिल्कुल यहाँ 80 के पास होगा बेटा। यहाँ कहीं होगा। और अब है 60 से अधिक में 90, 60 से अधिक में 90 ये हो गया। फिर है 55 से अधिक में 98, 55 से अधिक में 98 यहाँ होगा। और 50 से अधिक में 100 यहाँ होगा। इस प्रकार से ये तोरण बन गया बेटा। इसको हम फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे। तो ये से अधिक प्रकार का तोरण आ गया। आपने देखा होगा बेटा अंतर, से अधिक प्रकार का तोरण हमेशा इस प्रकार से आएगा, और जो से कम वाला है ये अधिक वाला है, जैसा ये आया है, और कम वाला इस प्रकार से आएगा, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, ये से कम वाला। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच में उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। इन आंकड़ों का से कम प्रकार का त्वरण खींचिए और माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। नई बात पूछी है, माध्यक भार। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, हम ये टेबल हमें दी हुई है पहले से कम की प्रकार की टेबल हमें बना कर दी है। तो जब भी से कम हो तो इसका मतलब ये एफ आई नहीं होता है, बारंबारता नहीं होता है, सी एफ होता है बेटा, संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, तो यहाँ से हम त्वरण आसानी से है खींच सकते हैं। लेकिन माध्यक भार भी ज्ञात करना है, तो माध्यक भार के लिए फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूले से हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास वर्ग अंतराल दिए हुए हों, साथ में एफ आई दिया हो। ये सी एफ है, एफ आई भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, दो का अंतर है बेटा इसमें, तो हम इसके वर्ग अंतराल दो के गैप पर बना लेंगे। जैसे 38 से 40, 40 से 42, 38 से कम को 36 से 38, इस प्रकार से बेटा हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल को सभी को। अब इसके बाद एफ आई भी निकालनी है हमें। तो देखिए 38 से कम 0 है, तो 36 से 38 भी 0 ही हुए। 40 से कम में 3 है, 36 से 38 में पहले ही नहीं थे, तो ये सारे के सारे 38 से 40 में ही मिलेंगे। 42 से कम में 5 थे, तो 40 से कम 3 थे, तो 42 से कम में कितने हुए, 5 में से 3 गए 2। इस प्रकार से हम घटाते हुए चले जाएंगे बेटा। 9 में से 5 गए 4, 14 में से 9 गए 5। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। सारे एफ आईज हमने लिख लिए। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बेटा माध्यक भार। अब सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो माध्यक यहाँ पर बेटा टोटल 35 विद्यार्थी दिए हुए हैं। ये टोटल 35 आया था, तो n की वैल्यू है 35, इसलिए n/2 की वैल्यू होगी 35/2, यानी 17.5। अब माध्यक निकाल लेंगे बेटा हम। माध्यक के लिए क्या होगा, माध्यक वर्ग अंतराल निकालते हैं। 17.5 वैल्यू आई है माध्यक की, तो सी एफ में हम 17.5 से तुरंत ऊपर वाला देखते हैं, ये 28 है, तो हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे कि ये माध्यक वर्ग अंतराल हुआ ये वाला 46 से 48 वाला, क्योंकि इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब हमें 17.5 आई है, तो उससे तुरंत बड़ा यही है। माध्यक वर्ग अंतराल हुआ 46 से 48 के बीच वाला,
तो हमारा जो आंसर आएगा वो इसी के बीच में ही आएगा बेटा। माध्यक का फॉर्मूला लगा लेंगे, L जमा n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ और गुना में h। सारी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। L की वैल्यू है यहाँ पर 46, लोअर लिमिट है 46। h की वैल्यू हाइट 48 में से 46 गए 2 है, और सी एफ की वैल्यू 28 से तुरंत पहले 14 था, और f की वैल्यू भी 14 ही है। तो सी एफ और f की वैल्यू हैं 14 और 14, ये सभी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे बेटा। 46 जमा में n बटे 2 निकाल चुके हैं, 17.5 माइनस 14 बटे f की वैल्यू भी 14 है और हाइट है 2। ये सभी वैल्यूज़ को सोल्व किया हमने, 3.5 आ गया, घटा कर देखा तो 14.0 मान सकते हैं और घटा सकते हैं बेटा। 14 गुना 2, ये कट गया, 2 7 14, ये वैल्यू आई बेटा 46 जमा में, ये कट के भाग करके आएगा, भाग करके देख सकते हैं 0.5, तो ये आया 46.5 माध्यक आ गया। अब त्वरण भी खींचना है बेटा इसका। त्वरण के लिए तो हमें ये टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं से टेबल आ त्वरण खींच सकते थे हम 38, 40, 52 तक, और यहाँ पर 0 से 35 तक बराबर बनाए। ये है भार, ऊपरी सीमाएं 38 से कम, 40 से कम भार, ऊपरी सीमाएं भी लिख दीजिए साथ में, ऊपरी सीमाएं हैं ये। से कम में हम ऊपरी सीमाएं लेते हैं और से अधिक में निम्न सीमाएं लेते हैं। इसी प्रकार से हम विद्यार्थियों की संख्या सी एफ है, सी एफ जो थी 35 तक गई है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इसमें जो भी अंतर आप सूटेबल लगे, 4 का अंतर ले लीजिए, 4, 5 का भी ले सकते हैं, कोई आपकी मर्जी की संख्या लिख दी है। अब देखिए टेबल से देखा 38 से कम है 0, 3, 5, 9, 0, 3, 5, 9, 38 से कम में लिखना है 0, तो ये 0 तो यही है, ये 0 होगा। 40 से कम में है 3, तो ये वैल्यू आई बेटा। 42 से कम में है 5, 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 5 यहाँ होगा, 4 की चीज़ से थोड़ा सा बड़ा। अब 44 वाले में है 9, तो 8 से थोड़ा सा बड़ा 9, फिर 46 वाले में है 14, 12 और 16 के बिल्कुल बीचों बीच होगा 14। 48 वाले में है 28, तो ये ऊपर आएगा, 48 वाले में 28 यहाँ आया, 28 की सीध में। फिर 50 वाले में है 32, ये आया, और 52 वाले में है 35, तो इसकी सीध में भी 35 हम 36 से थोड़ा सा कम हम लगा देंगे, और इसको हम फ्री हैंड से जोड़ देंगे बेटा। इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। अब माध्यक वर्ग अंतराल त्वरण से अगर आपसे कोई पूछे कि त्वरण से माध्यक वर्ग अंतराल क्या होगा, क्या था हमारा, 46 से 48 आया था, 46 से 48 था, और जो माध्यक जो n बटे 2 आया वो 17.5 है। तो फिर बिना फॉर्मूले के अगर हमसे कोई पूछे कि निकालिए आप इसको माध्यक को, तो हम क्या करेंगे, n बटे 2 यहाँ तक का लिख लेंगे, 17.5, 17.5 इसमें ढूंढेंगे हम, इसमें हम 17.5 ढूंढेंगे। तो ये 17.5 बेटा 16 से थोड़ा सा ऊपर है, 18 भी नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे ही होगा, ये वैल्यू आई। इसके पैरेलल हमने खींच दिया। अब इसी को हमें लंब डालना है बेटा इस पे, ये हमने नीचे की तरफ लंब डाल दिया। ये देखिए 46 से थोड़ी सी बड़ी है, बिल्कुल 47 भी नहीं कह सकते हम इसको, 47 तो बीचों बीच होता है, तो ये आया, मैच भी हो गया है हमारा कि ये वैल्यू आई है माध्यक 46.5। इस प्रकार से आपका आंसर चेक भी हो गया है। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज बेटा पूरी होती है।